हेलो प्यारे बच्चों। आज हम झारखंड बोर्ड का मॉडल पेपर 2 लेके आए हुए हैं। सेट 2 है। आप लोग सभी बच्चों ने इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यहाँ पे दूसरा सेट लेके आ चुके हैं। आप लोग जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। और यहाँ पे सब्जेक्टिव का भी क्लास कराई जाएगी प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोगों ने पूरी तरह से इस वीडियो को देखिए। और अगर अच्छा आप लोगों को लगे तो वीडियो को आप लोग शेयर करिए और लाइक तो अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे पहला सवाल है प्यारे बच्चों, फास्टली जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 में हुआ था प्यारे बच्चों। सी आपका बिल्कुल राइट जवाब है। और देखिए फिर यहाँ पे दिया दूसरा नंबर का, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना जो किया है प्यारे बच्चों, किसने किया है? तो महात्मा गांधी जी ने किया है। आंसर आपका ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका। तीसरा है आपका, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? तो पूना पैक्ट जो पारित हुआ था प्यारे बच्चों, तो यह कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था। आपका डी बिल्कुल राइट जवाब है आप लोगों का। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सवाल और क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। सभी विषय का यहाँ पे पूरी तरह तैयारी कराई जाती है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए 4 नंबर का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया है? किनका उल्लेख किया है? तो व्यापार हुआ, श्रम हुआ, पूंजी हुआ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे दिया हुआ देखिए 5वां सवाल यहाँ पे है प्यारे बच्चों। 5वां सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जावर क्या था बताओ? जावर जो था ना, तो जावर यह जो था पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका। छठा का देखिए, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा? तो सबसे पहला मिल कपड़ा का कहाँ पे लगा था? तो 1954 में मुंबई में लगा था। आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों। देखिए साथ में देखिए, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? छपाई का जो विकसित सबसे पहले किया गया है प्यारे बच्चों, तो यह आपका चीन में किया गया है। कहाँ पे? चीन में। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 का देखो, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ? तो कॉर्न लॉ जो पारित हुआ था प्यारे बच्चों, यह ब्रिटेन में पारित हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 का देखिए, लो एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किसने किया था? तो यह बिस्मार्क ने किया था। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 का देखो, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? देखिए भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पे पड़ा था। किस पे? कृषि पे। तो ये आपका बिल्कुल राइट जवाब है आप लोगों को प्यारे बच्चों। चलिए देखिए 11 का देखो, श्रीलंका में किस समुदाय ने सर्वप्रथम श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? तो प्रमुख बनाए रखने का प्रयास जो किया था श्रीलंका में, तो सिंघली ने किया था। किसने? सिंघली। आंसर आपका बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 12 का, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है? तो यह विभाजन जो होता है किस में होता है? संघीय शासन व्यवस्था में होता है। आंसर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है? बताओ संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका? तो यह अनुच्छेद 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलो प्यारे बच्चों देखिए चौगदे का देखो आप लोग, शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों। सी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 15 का देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था बांध बनने से रोकना। क्या था? तो बांध बनने से रोकना। आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 का देखो, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था प्यारे बच्चों, तो यह 1885 में। आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 का देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1954 से 1968। आपका बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 18 का देखिए, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में है। आंसर आपका बी राइट जवाब हो जाएगा। 19 का देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायतों में?
तो आपका 50% आरक्षण अभी किया गया है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 का देखिए, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी है? सबसे अच्छी शासन व्यवस्था विश्व में जो है वह लोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतांत्रिक। ये आपका बिल्कुल राइट जवाब है प्यारे बच्चों। चलिए 21 नंबर का देखिए, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? और 21 नंबर का, तो किस में पाई जाती है प्यारे बच्चों? तो यह पाया जाता है गुजरात में। आंसर आपका सी राइट जवाब हो जाएगा आपका। चलिए 22 का देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में है। और 23 का देखिए क्या बोल रहा है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? तो गुजरात के नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद चलिए 24 नंबर का देखो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए और शेयर भी करिए। यहाँ पे पूरी क्लास यहाँ पे कराई जाएगी आप लोगों को। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसमें सबसे सुनहरा रेशा किसे बोला जाता है? तो जूट को बोला जाता है। किसको प्यारे बच्चों? जूट को। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 का, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है ना अवरक के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? देखिए, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार उपलब्ध कराती है? तो 26 का क्या होगा प्यारे बच्चों? सेल हो जाएगा। क्या होगा? सेल। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। 27 का देखो, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री तट की लंबाई 75 से 16 किलोमीटर है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो देखिए इसमें ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा ना, तो 1853 में चला प्यारे बच्चों। कब चला है? 1853 आपको आज रखना है। आंसर आपका इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1853 होगा। यहाँ पे 18 होना चाहिए था, ये आपका ऐसे 1853। ठीक प्यारे बच्चों। चलिए 29 का देखो, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है ना कौन है? तो कोयला है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 1992 में देखिए, पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? किस देश में आयोजित किया गया है पृथ्वी सम्मेलन? तो यह ब्राज़ील में किया गया था। आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चों 30 नंबर का सवाल देखिए आप लोग। 30 नंबर का, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्राज़ील में किया गया था। और देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? क्या है बताओ? सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है देशों का तुलना करना, तो वह औसत आय है। आपका बी राइट जवाब हो जाएगा। 32 का, औसत आय को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? औसत आय को जो जाना जाता है डैश के रूप में, तो प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है। आंसर आपका सी भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? परिवहन, संचार, बैंकिंग। आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 34 का, जीवन बीमा की गतिविधि क्या है बताओ? जीवन बीमा का जो गतिविधि है क्या है? तो तृतीय क्षेत्र। क्या प्यारे बच्चों? तृतीय। सी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। तृतीय क्षेत्र है जीवन बीमा का, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो डिजिटल मनी के रूप में। किस तरह का? डिजिटल मनी। आंसर आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धन का आधुनिक रूप क्या है बताओ? धन का आधुनिक रूप क्या है? तो धन का जो आधुनिक रूप है सिक्के और नोट है। क्या है? सिक्के और नोट है। सिक्के और नोट है। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या आकर्षित करती है प्यारे बच्चों? सस्ता श्रम, उत्पाद के लिए तैयार माल। आंसर आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक मरम्मत के सेवाओं के अंतर्गत जो आते हैं वह डाक सेवा है। क्या डाक सेवा? आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 2005 को पारित हुआ। कब हुआ? 2005। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 का देखिए क्या बोल रहा है? 40 नंबर का बोल रहा है, आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना % रखना चाहिए? तो 15% रखना चाहिए। आंसर आपका बी राइट आंसर होगा। ओके प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगे